उस दिन मैं इंटरनेट पे या फेसबुक पे एक पोस्ट देख रही थी और मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ। और वो किसी लड़की ने ही पोस्ट की थी। और मतलब जो आप सदियों से देखते आए, शुरू से हम देखते आए, इवन दो हम 2020 में रह रहे हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें और वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। और इस सदी में जहाँ इतनी दुनिया आगे चली गई है, उतना कुछ हो गया है, लेकिन जो लड़कों की माएँ वो वहीं की वही है। तो वो पोस्ट पढ़कर मुझे बहुत दुख हो रहा था और मैंने सोचा मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे भी हमें बनानी चाहिए वीडियो। और क्यों नहीं बनानी चाहिए कि मुझे समझ नहीं आता कि लड़कों की माँओं को ये मतलब किसने ये हक दिया होता है कि आप जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़की को सब कुछ करके और खा पी करे आखिर में आप लड़की के सामने उसके पेरेंट्स को आप कहते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं आई। और जब आगे चलकर वो रीज़न्स पूछते हैं कि लड़की क्यों आपको पसंद नहीं आई, तो उस पे आपको पता चलता है कि लड़की का कलर सांवला था, लड़की का अच्छा। मैं उस पोस्ट पे जब सब लोगों के ये एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे, कोई कज़न्स का, कोई बहनों का, तो मुझे वो भी पढ़कर बहुत दुख हो रहा था। और ख़ैर मैं भी पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ। जिस सुसाइड का ये एक तल्ख़ हकीकत है वैसे, और हमने देखी भी हुई है। सो ये मतलब वो शेयर कर रहे थे कि कोई कह रहा था कि मुझे कहा गया कि आपका जो फेस है वो इस तरह का है और आपका जिस्म इस तरह का है, आप पतली हैं, हमें थोड़ी सी भरी हुई लड़की चाहिए। और या आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो हमें थोड़ी सी पतली चाहिए, हमें डॉक्टर लड़की चाहिए, आपका कलर सांवला है। और किसी को कहा जाता है आप कुछ ज़्यादा ही गोरी, हद से ज़्यादा। और कहीं ये होता है कि लड़की लड़की की एजुकेशन इतनी सी है नहीं भाई, क्योंकि हमारा बेटा तो इतना पढ़ा लिखा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कब तक हमारी सोसाइटी में चलेगा कि लड़कियों को हम पेश करते रहेंगे और लड़कों की माएँ आती रहेंगी और रिजेक्ट करती रहेंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि उस टाइम उस लड़की के दिमाग पर या मेंटल पे क्या असर होता है, और उसके बाद भी वो कितना असर लेती है। क्योंकि फिर तो ऐसा लगता है कि वो लड़की एक गुनाहगार है, या सबकी नज़रों में आ जाती है कि इस लड़की के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा और ये इसको इतने इतने टाइम से रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन किस वजह से मिल रही है उस पे कोई नहीं बात करता। बस वो एक लगता है कि ये लड़की बेचारी गुनाहगार है, और वो शायद लड़की अपने आप को समझती भी होगी मेरे ख़्याल में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ ये जब आप किसी के यहाँ जाएँ तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह बिल्कुल भी उनको ट्रीट मत करें कि तुम घूम कर दिखाओ, वॉक करके दिखाओ कि मैं तुम्हारी वॉक देखूँगी कि तुम बिल्कुल सीधी घूम रही हो, तुम खाना बनाती हो। यानी मतलब एक आप नौकरानी नौकरानी अपने घर लेकर आती हैं क्या? तो मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको पसंद नहीं आती, अगर आपको तस्वीर में ही पसंद नहीं आती तो आप जाएँ मत। कम से कम आप उस लड़की के सामने तो ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करें। और फिर उसके बाद उससे सब कुछ पूछा जाता है कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम घूम कर दिखाओ, तुम्हारे बाल दिखाओ, तुम्हारा कलर, ये सब कुछ उसके सामने बोला जाता है लड़की की माँ को। तो इतना हम आगे आ चुके हैं, 2020 चल रहा है, इतनी सारी चीज़ों में हम आगे आ चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन इन चीज़ों में हम वहीं के वहीं हैं। सो इन जो भी लड़कों की माएँ प्लीज़ अपनी बेटियों पे वो रख कर देखें, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं। तो अगर आप अपनी बेटियों पे ये सब रख कर देखेंगी तो फिर आपको थोड़ा सा फील होगा कि जब हम और लड़कियों के घरों में जाकर ये सब करते हैं और कहते हैं, या फिर मैसेज करके वो उसको कहकर भिजवाते बीच वाली आंटी के थ्रू कि भाई हमें आपकी लड़की पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद नहीं भी आती है तो प्लीज़ थोड़े वर्ड्स जो है वो चेंज करके आप पेश करें। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कोई भी ये ऐसी पोस्ट करता है जब अपलोड, तो उसका दिल मतलब इतना तो दुखी होता होगा ना कि वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। 30+ लड़की हो जाती है तो भी उसको सुनना पड़ता है, उससे
पहले भी उसको सुनना पड़ता है। तो मतलब कब तक आप ऐसा करेंगे? जब एक लड़का अपनी पसंद की लड़की लेकर आता है तो फिर वो कोई भी हो, उसकी एजुकेशन भी क्या हो, तो फिर वो माएँ नहीं बोलती। लेकिन जब अपनी पसंद की जाती हैं लेने, तो फिर इतना कुछ बोलती हैं। बस ये मैं आपको थोड़ा-सा एक मैसेज कहें या रिक्वेस्ट मैं कहूँ कि आप जब भी किसी लड़की को देखने जाएं या अपने बेटे के लिए, तो अपनी बेटी को उस पे रख कर देखें, फिर आप बोलें तो अच्छा होगा। और किसी का इतना आप दिल मत दुखाएं कि वो लोग सोशल मीडिया पे इसे पोस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कितना वो दुखी होती होंगी, कितना दिल में उनका मतलब फ़ील होता होगा, तभी वो आती हैं। सो मैंने एक पोस्ट वो देखी और उस वजह से मेरा दिल किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और आप देखें, मैं एक ही बिल्कुल भी मैंने कट नहीं की और एक ही उसमें मैंने बोला है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था जब वो मैंने पोस्ट देखी थी। तो जो जो मेरे दिल में था, जो जो कुछ भी मैंने पॉइंट्स नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट आपसे बात की ऑन करके वीडियो को, और डायरेक्ट मैं बोली हूँ। सो आई डोंट नो कितने मिनट्स में बोली हूँ। सो होप सो आप तक ये मेरा मैसेज पहुँचा हो और इस पर आप ज़रूर सोचिएगा।